बरसों से जमा काला धन पकड़ा जा रहा है, घरों बाजारों को सजाया जा रहा है और अब की बार तो सबके दिलों में बसे राम भी मंदिर में सजाए जा रहे हैं। उड़ती खबर तो यह भी है कि चुनाव आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं राम मंदिर से जुड़े कुछ सवालों के बारे में। सबसे पहला और ऑब्वियस सवाल है कि भाई इस राम मंदिर की ज़रूरत क्या है? इतने पैसे का यूज़ करके कोई बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप किया गया? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके पास डोनेट करने के लिए काफ़ी सारा धन है, यानी आपके पास दान करने के लिए काफ़ी पैसा है और उस पैसे को दान करने के लिए दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप ये पैसा किसी ऐसे परिवार को दान करें जिनकी जमीन व घर छीन लिया गया है और उनके पास किसी अच्छे लॉयर को अपॉइंट करने के पैसे नहीं है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप ये पैसा किसी मेट्रो सिटी में हॉस्पिटल के निर्माण के लिए दान करें। अब इस सवाल के जवाब में कोई सही या गलत नहीं है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा जवाब होगा कि ये पैसा उस परिवार को दान किया जाए, क्योंकि वहां बात न्याय की है। इसी के साथ मंदिर से जुड़े इस सवाल का जवाब आपके सामने है कि बात न्याय की है। प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि बाबरी मस्जिद के नीचे काफी सारी मूर्तियों के अवशेष पाए गए। इसका मतलब बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को ध्वस्त करके ही किया गया। तो मंदिर की जगह मंदिर बन रहा है और लोगों की धार्मिक आस्था के साथ न्याय हो रहा है। तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। ये तो हम सभी देख सकते हैं कि आजकल कितनी जोर शोर से मंदिर का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और घर घर जाके इनविटेशन दिए जा रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल यहीं से निकलता है कि क्या हम मंदिर जाने के लिए किसी के इनविटेशन के मोहताज हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। मगर ये इनविटेशन अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही डिवाइड एंड रूल की एक राजनीतिक प्रक्रिया का मुंह तोड़ जवाब है, क्योंकि ये इनविटेशन सिर्फ बीजेपी के सपोर्टर्स या फिर हिंदुओं को नहीं भेजी गई। ये इनविटेशंस दलाई लामा, सिख गुरुज और सभी अन्य रिलीजन्स के लोगों को भी भेजी गई है, जिससे कि भारत भारत बन रहा है। अब आते हैं मेरे आखिरी और सबसे अहम सवाल पे, जो कि काफी लोगों के मन में उपज रहा होगा कि क्या यह एक पॉलिटिकल स्टंट है चुनाव जीतने के लिए। देखिए, मुझे पॉलिटिक्स की उतनी समझ नहीं है, इसलिए मैंने अपने से बड़ों की राय नहीं उचित समझा। मैंने सेम सवाल अपने टीचर से पूछा और बदले में जो मुझे उत्तर मिला उसने मेरा नजरिया बदल के रख दिया। मुझे उत्तर मिला कि अगर यह एक पॉलिटिकल स्टंट भी है तो भी हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे चुनाव के नजदीक आते ही विपक्षी दल के नेता धीरज साहू का काला धन पकड़ा जाना या फिर राम मंदिर का इनॉग्रेशन करना, इन सभी इवेंट्स को सरकार ने ऐसे सेट किया और इम्प्लीमेंट किया जिससे कि उनके चुनाव जीतने के चांसेस काफी हद तक बढ़ चुके हैं। सेम यही चीज हमें अपने गोल्स के साथ करनी है। हमें अपने गोल्स के लिए छोटे छोटे इवेंट सेट करने हैं और उन्हें सही तरीके से सही मौके पर इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि हम भी अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सके। तो यही था आज की वीडियो के लिए। ये मैंने एक नई शुरुआत की है, तो कोई कमी पेशी हो तो नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ सुधार की गुंजाइश है। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना तो ज़रूरी है ही।